ये वाली शीट उस दिन हमने कर ली थी, यहाँ तक बना लिया था। आज मैं ग्रेड वाला काम करना है। हमारे पास ये है ना, अगर मैं इसको जूम करूँ, आप देखिए स्टूडेंट का ग्रेड नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेड वाला काम आज करेंगे। अब ग्रेड का पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स इतने परसेंट से ज़्यादा हैं तो ग्रेड क्या होगा, ये वाला होगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स इतने परसेंट से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ये वाला होगा। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, क्राइटेरिया पहले बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला काम करेंगे। अभी मैं यहाँ पे नोट पैड की फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम क्राइटेरिया बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, तो उसने मार्क्स गेन किए हैं, अगर वो ग्रेटर हो इससे 90% से, तो ग्रेड क्या आएगा, ए। अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो किससे, 80% से, तो ग्रेड क्या आएगा, डी। अगर मार्क्स, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं जो गेन किए हैं उसने, अगर वो ग्रेटर हो किससे, 70 से, तो ग्रेड क्या आएगा, सी। इसके अलावा अगर जो मार्क्स हैं हमारे पास वो ग्रेटर हों इससे 60 से, नहीं, यहाँ पे जो मैं कंडीशन कर रहा हूँ 50, किससे कर रहा हूँ, 50। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से लेके 69 तक होंगे तो ग्रेड क्या होगा हमारे पास, डी। ग्रेड क्या होगा, अगर 50% से उसके मार्क्स हैं कम है तो ग्रेड क्या शो करवाएगा, एफ। तो आगे हमने क्या ग्रेड शो करवा देना है, एफ ग्रेड। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें, हमारी 4 कंडीशन लग रही हैं, एक ए ग्रेड के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक डी के लिए, और एफ के लिए हमें कंडीशन की ज़रूरत है नहीं। क्यों, हम एल्स में कर देंगे उसको, किस में कर देंगे। अब अभी आप गौर से आप एक बात समझें, यहाँ पे जो हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2। एक ट्रू पार्ट होता है और एक कौन सा होता है, फॉल्स पार्ट। इफ़ में पहले क्या होती है, कंडीशन। इसमें पहले क्या होती है, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक हिस्सा चलता है, अगर फॉल्स होती है तो क्या चलता है, दूसरा हिस्सा चलता है, ऐसे ही। तो अब हमने तो कंडीशन के अंदर एक कंडीशन लगानी है। यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी है, तो ग्रेड में ना लगाते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा, सबसे पहले फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, इज इक्वल, कौन सा लगना है, इफ़ का। अब इफ़ का कोई भी फंक्शन हो उसके आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट मैंने लगा दी। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा मैं फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसको ना जूम करवा लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, वो मैंने जूम करवा दिया इसको। अब इफ़ लगा ली, ब्रैकेट के बाद क्या लगती है, कंडीशन। क्या लगानी है अब हमने, कंडीशन। अच्छा कंडीशन के लिए मुझे तो किस पे कंडीशन लगानी है, परसेंटेज पे। किस पे कंडीशन लगानी है, परसेंटेज के लिए मुझे कॉलम का नेम पता होना चाहिए। अगर के कॉलम है, कौन सा कॉलम है हमारे पास, के वाला कॉलम है ना। परसेंटेज के लिए कॉलम कौन सा है, के वाला। इसको थोड़ा सा जूम कम करवा दें बेशक। अब देखिए कॉलम कौन सा है, K10। सेल का नेम क्या है, K10। कंडीशन किस पे लगनी है, K10 पे। मैं कह रहा हूँ कि K10, अगर K10 क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 90 से। ये कंडीशन लगा लेना है कि अगर K10 किससे हो, ग्रेटर हो किससे, 90 से। तो कोमा लगाना है, कंडीशन के बाद क्या लगता है, कोमा। फिर ट्रू स्टेटमेंट कि अगर तो ये ट्रू हो जाए तो ग्रेड बच्चे का ग्रेड क्या होगा, ए। अगर ये ट्रू हो जाए तो बच्चे का ग्रेड क्या होगा, ए। अब हमने कोमा लगा के क्या लिखना है, फॉल्स। अब कौन सी स्टेटमेंट लिखनी होती है, फॉल्स। फॉल्स में हम एक और क्या लगाएंगे, कंडीशन। फॉल्स में हम क्या लगा रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़, फिर मुझे परसेंटेज देनी पड़ेगी, परसेंटेज वाला सेल। तो क्या था उसका नाम, K10। इफ़ K10, अगर K10 क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 80 से, तो हमारे पास ग्रेड क्या हो जाएगा, ए। ग्रेड क्या हो जाएगा, सॉरी बी। ग्रेड क्या हो जाएगा, बी। तो ग्रेड यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, बी। अब कोमा लगा के, अब इसकी फॉल्स स्टेटमेंट, इसकी ये क्या थी, ट्रू स्टेटमेंट। अब इसकी क्या लगानी है, अब इसकी फॉल्स स्टेटमेंट पे एक और कंडीशन लगा देते हैं। मैं कहता हूँ इफ़, अभी मुझे तीसरा क्राइटेरिया देना है कि K10, मैं कह रहा हूँ कि K10 क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 70 से।
तो मेरे पास ग्रेड क्या आना चाहिए, सी। तो मेरे पास अब ये इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी ट्रू। अब इसकी क्या लिखनी है हमने, फॉल्स। इसकी फॉल्स में एक और कंडीशन लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ में हमने क्या करना है, अब एक और कंडीशन लगानी है इसमें। एक और कंडीशन मैं कहता हूँ इफ़ K10, अगर K10 वो ग्रेटर हो किससे, क्या था हमारे पास 50, अगर ग्रेटर देन हो किससे 50 से, तो ग्रेड क्या आना चाहिए, कोमा डाल के मैं ग्रेड लिख रहा हूँ डी। ग्रेड यहाँ पे क्या हो गया, डी। अब ग्रेड क्या आएगा इसका, डी। अब हमारे पास सारे ग्रेड हो गए ए बी सी। अगर इन सारे ग्रेड में से कोई ग्रेड नहीं होता तो स्टूडेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए, एफ। अब देखिए ये तो क्या थी इसकी आखिरी वाले की ट्रू कंडीशन थी, आखिरी वाले की जो फॉल्ट कंडीशन लगाएंगे उसमें क्या लिख देंगे एफ, उसमें क्या लिख देंगे हम एफ। तो अगर तो अब आप यहाँ पे गौर से समझें, अगर तो हमारे पास ये जो है ये वाली ट्रू हो जाती है कि जो परसेंटेज है वो 90 से ऊपर हो जाती है, तो क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा। तो अगली कोई चलाएगा नहीं, अगली जितनी भी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अगर ये फाल्स होती है तो किस पे चला जाएगा, फिर इफ़ वाले ब्लॉक पे चला जाएगा, ठीक है, इस वाले। फिर चेक करेगा कि हमारे पास परसेंटेज 80 से ऊपर है, अगर 80 से ऊपर होगी तो क्या करवाएगा प्रिंट बी। अगर वो फाल्स हो जाएगी तो आगे मूव कर जाएगा। अगर फिर वो चेक करेगा क्या 70 से ऊपर है, फिर क्या कर जाएगा, अगर तो ट्रू होगी 70 प्रिंट करवा देगा, फिर वो बाकी क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अगर वो फाल्स होगी तो आगे क्या कर देगा, मूव कर देगा। इसी तरह सी पे अगर कोई कंडीशन भी मैच नहीं करेगी तो आखिर में क्या प्रिंट करवा देगा, वो एफ आखिर में। क्योंकि जब स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं जब कोई कंडीशन से मैच नहीं कर रहे तो आखिर में क्या होगा, एफ होगा। अब हमें इसके लिए हमें ब्रैकेट्स लगानी है इसके लिए। अब सबसे पहले तो ये वाली जो ब्रैकेट हमने क्लोज किया ना, इस इफ वाली की है, इस इफ वाली है क्या हुई, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस इफ वाली भी करनी है, सारी ब्रैकेट हमने क्लोज करनी है। अब ये वाली इफ वाली हुई है और बता भी रहा है मैं, अब ये वाली इफ वाली क्लोज करनी है। तो हमने इफ कितनी लगाई थी, 4। तो ब्रैकेट भी लास्ट पे कितनी क्लोज करनी है आपको, 4। ये फंक्शन है ना, फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट भी होती है, फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट भी होती है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अगर कोई इसमें एरर नहीं है, अगर इसमें कोई एरर नहीं तो ये हमारा वर्क करना चाहिए। अगर इसमें कोई एरर है तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे इसमें कोई एरर नहीं है। और ग्रेड स्टूडेंट का क्या है, डी। डी क्यों आया, परसेंटेज क्या है 60, 60 पे डी आ रहा है ना, 50 से 70 तक ग्रेड क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अब इसको नीचे ड्रैग करने के लिए मैं क्या करूँगा, 7 पहले इस पे आप लेके जाएं, जब प्लस का साइन आए नीचे की तरफ इसे क्या कर दें, ड्रैग कर दें, हो गया। और तकरीबन सारे ग्रेड हमारे सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक कंफ्यूज हो गए, ग्रेड सिर्फ या तो डी आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है ये, इससे ऊपर कोई बच्चा जा नहीं रहा। एक बार इसको एंटर प्रेस करते हैं, अभी देखिएगा सी, अब सी भी आ गया है ना, एक बच्चे का सी भी आ गया। एक बात आप और नोट कर रहे होंगे, जिनका एफ ग्रेड है उनके नीचे रेड लाइन भी आ रही है ना, ये तो इसीलिए आ रही है वो पास नहीं है। इंशाल्लाह कल ट्राई अगेन देखेंगे। अच्छा चलें, ये वाला हम ग्रेड वाला काम हो गया। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, वीडियो तो अवेलेबल आपके पास होगी ना, एक दो बार देखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशन इसके अंदर आ रही है। और आपने तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कंप्यूटर में अगर पढ़ा तो बड़े आसान है लगाना। अच्छा अब परसेंटेज वाला काम करते हैं। परसेंटेज हमारी ना ये सही नहीं आ रही, परसेंटेज वैसे सही आ रही है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके आगे क्या लिखा हुआ हो, परसेंट लिखा हुआ हो। तो उसके लिए पहले तो हमने खुद से किया ना, इसके लिए एक आसान सा ये काम है एक्सेल में। वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है, क्या करें, ऑब्टेन मार्क्स, जो कि कॉलम कौन सा था, J10, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टोटल मार्क्स, और अब एंटर प्रेस करके तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 0 पॉइंट, ये लिखा हुआ आ गया ना। इसको आप सेलेक्ट करें इस सेल को, ऊपर आप जाएं, यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें परसेंटेज। यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लें, तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट की, परसेंटेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, ऑटो ही आ गया। मतलब ये बड़ी आसान से है। आपने जो 10 मार्क्स से उसको डिवाइड किया है किससे, टोटल मार्क्स से, और ऊपर गए हैं जो वहाँ पे जाके क्या कर दिया, परसेंटेज को। अब ये नीचे हमें ड्रैग भी करना पड़ेगा ये वाला, तो नीचे इसको क्या करें आप, ड्रैग करें। तो सबकी परसेंटेज
सही से कैलकुलेट होके आ गई है। अच्छा यहाँ पे ना सम टाइम ऐसे होता है क्या हो गया? अच्छा अभी देखें, ये मैं चाहता था ये जो ग्रेड है ना, ग्रेड को अगले कॉलम में लिखा जाए। ग्रेड को क्या लिखा जाए? तो यहाँ पे जो मैंने लिखना था ना, यहाँ पे मुझे जो सप्लियाँ नहीं होती कंपार्टमेंट, वो लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है? कंपार्टमेंट के स्टूडेंट की कितनी कंपार्टमेंट आई हैं, कितनी सप्लियाँ आई हैं। तो इस कॉलम को मुझे अगले पे शिफ्ट करना है और यहाँ पे मुझे कौन सा कॉलम ऐड करवाना है? कंपार्टमेंट। तो ये वाला काम हम आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखिएगा मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये वर्ड में भी काम किया था। इंसर्ट पे जाएं, नज़र आ रहा होगा, इंसर्ट पे जाएं, इंटायर कॉलम इस पर क्लिक करना है, इंटायर, नीचे ओके कर दें। पीछे की तरफ उसने कॉलम छोड़ दिया है ना, तो ग्रेड पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ग्रेड भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखनी है? कंपार्टमेंट या सप्ली, जो स्टूडेंट की सप्ली होती हैं। मैं चाहता हूँ जितनी जिस सब्जेक्ट में सप्ली आई है वो भी यहाँ पे क्या हो, मेंशन हो कि किस सब्जेक्ट में। वो हम सप्ली वाला काम तो पहले ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये था कि अगर कोई कॉलम आपने दरम्यान में ऐड करवाना है तो आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा उसके बाद अब नीचे की तरफ आ जाएं। नीचे यहाँ पे हमने काम कर लिया था कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 9। पास कितने हुए हैं? 1। फेल कितने हुए हैं? 8। सही है। यहाँ पे हमने अब ये करवाना है कि फ़र्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है एक पास है उसी की फर्स्ट है, बाकी तो थर्ड सेकंड वाला कंसेप्ट है। लेकिन हमने ये काम किससे करना है? फार्मूले से करना है। तो इसके लिए 3 फार्मूले लगेंगे, इंडेक्स का, मैच का और किसका लगेगा साथ? आगे आपकी मर्ज़ी है, मैक्सिमम लगवा लें, लार्ज का लगवा लें, लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला लार्ज का लगाऊंगा। तो थोड़ा सा मुझे जूम कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन आए, और नहीं, मैं इन टोटल मार्क्स के जो यहाँ पे नीचे है ना, नीचे करना चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन होगी, जो स्टूडेंट, जिस बच्चे की फ़र्स्ट पोजीशन होगी उसका नेम आएगा। अच्छा अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वाले का नेम डिस्प्ले करवाना है। क्या करवाना है? नेम। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी होगी? शाबाश। इस हमारी शीट में से फर्स्ट पोजीशन किसकी होगी? शाबाश। ये शीट है, हमें कैसे पता चलेगा इस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन? नहीं वैसे किसके, कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, जिसके ऑब्टेन मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे फर्स्ट पोजीशन किसकी होगी? उसकी। जिसके उससे कम होंगे सेकंड उसकी होगी, जिसके उससे कम होंगे थर्ड उसकी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडेक्स का, मुझे इंडेक्स का फार्मूला लगाना है सबसे पहले। देखिएगा मैं बड़े गौर से, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स में मुझे रेंज देनी है। इंडेक्स में क्या देनी है? रेंज। अब रेंज कौन सी देंगे? नेम वाली। पहली इंडेक्स में रेंज कौन सी देनी है? नेम वाली। बड़ा वो पॉइंट है, नेम वाली रेंज है। अब नेम वाली रेंज का पहला सेल कौन सा है? देखिए शाबाश, C10। पहला सेल कौन सा है? C10। कोलन लगाएं, आखिरी सेल कौन सा है? C18। ठीक हो गया, मैंने रेंज लगा दी नेम की। किसकी रेंज लगाई है? अब आप लगाएं साथ इसके कॉमा, ठीक है। और इसके अंदर अब मुझे आगे फंक्शन लगाना है मैच का। किसका फंक्शन लगाना है? मैच का फंक्शन लगा दिया। मैच के फंक्शन के अंदर मुझे लार्ज का फंक्शन लगाना है। किसका लगाना है? अभी मैं समझाता हूँ कि फार्मूला कर क्या है। लार्ज। अब लार्ज की मुझे रेंज देनी है। मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट के कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स ले रहा है? ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम से कैसे पता चलेगा? तो मुझे अब रेंज किसकी देनी है? ऑब्टेन मार्क्स वाले की। ऑब्टेन मार्क्स में के पहले सेल का नेम क्या है? देखें यहाँ पे J10। तो मैंने क्या दे दिया? J10। कोलन डाल के लास्ट वाले कॉलम की रेंज देनी है, जो कि क्या है? J18। और यहाँ पे क्योंकि लार्ज फंक्शन है तो हमें बताना है कितना लार्ज। तो हम कोमा लगा के 1, कोमा लगा के क्या लिखेंगे? 1। अगर 1 लिखेंगे तो वो क्या बताएगा? पहली पोजीशन। अगर 2 लिखेंगे तो क्या बताएगा? दूसरी। अगर 3 लिखेंगे तो लार्ज में क्या बताएगा? तीसरी। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1। तो यहाँ पे
अब इसके बाद लार्ज वाले फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। लार्ज वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। तो मुझे कोमा डाल के यहाँ पे रेंज देनी है। अब मैं जो रेंज दे रहा हूँ मैचिंग के लिए दे रहा हूँ। रेंज किसके लिए दे रहा हूँ, पहली जो मैंने रेंज दी है वो इंडेक्स के लिए दी है, दूसरी रेंज किसके दी है, लार्ज के लिए, तीसरी रेंज किसके लिए दिया, मैच के लिए। मैच के लिए भी वही रेंज देनी है मार्क्स वाले। तो पहले कॉलम हमारे पास कौन सा था, J10, और अगला हमारे पास कौन सा है, जिसका लास्ट पॉइंट कौन सा है, J18, और कोमा डाल के हमने क्या लिखना है यहाँ पे, 0। ये बड़ा लाजमी है, इंडेक्स में अगर 0 नहीं लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो एक ब्रैकेट तो क्लोज हो गई है लार्ज वाली, बाकी कितनी रहती हैं, 2 ब्रैकेट। कौन सी, इंडेक्स वाली और मैच वाली। तो लास्ट में हम 2 ब्रैकेट्स क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब मैं एंटर प्रेस करने लगा हूँ। अगर तो कोई मतलब इशू नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमारे पास जो जिसकी फर्स्ट पोजीशन है उसका नेम शो। अच्छा, नेम आ गया, देखें किसकी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे, करम इलाही की। देखते हैं कि करम इलाही के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं या नहीं। करम इलाही 5वें नंबर पर है यहाँ पे, और इसके जो मार्क्स हैं 320 हैं, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। तो इसलिए नेम किसका शो हो रहा है, करम इलाही का। इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, फिर देखते हैं कोई और नेम। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके आगे, अंश के आगे। देखते हैं अंश के वाकई मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे अंश किसवें नंबर पे, 7वें नंबर पर है। ये अंश के ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। ये कौन सा हो गया। अब हमने क्या लिखनी है आगे, सेकंड। सेकंड के लिए कोई चेंज नहीं करनी। जहाँ पे लार्ज में जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे क्या कर देना है, तो फार्मूला नीचे ड्रैग करके ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन में हमने जो ऊपर वाला क्या कर देना है, नीचे इसको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। अब ये ड्रैग हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे लार्ज में 1 लिखा होता है यहाँ पे क्या कर देना है, तो पोजीशन जो सेकंड वाला होगा उसका नेम आ जाएगा। थर्ड के लिए क्या कर देना है, नीचे ड्रैग करें। थर्ड के लिए नेम यहाँ पे लार्ज में क्या कर देना है, यहाँ पे 3। ये पोजीशन किसकी आ जाएगी, जो लार्ज पे। और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, थर्ड पोजीशन कर लेंगे। ये हमारे पास काम हो गया। इस शीट में हम इसको मैं जूम कम करके ना काम देख लेते हैं कितना हो गया। इसमें अगर आप देख रहे हैं तकरीबन ग्रेड वाला काम भी हो गया है, पास फेल वाला भी हो गया, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, और इसमें हमने टोटल स्टूडेंट, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, ये सारे कर लिए। यहाँ पे हमने एक और काम करेंगे कल। ये सप्ली है ना, यहाँ पे अगर किसी बच्चे की सप्ली आती है तो यहाँ पे क्या शो करवाएंगे, सप्ली शो करवाएंगे। देखिए कितने सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आएगी, उस सब्जेक्ट के क्या होंगे, नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा ये वाला जो डाटा है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टोटल स्टूडेंट थर्ड पोजीशन तक। ये डाटा हम एक और शीट पे लेके जाएंगे, इस शीट पे नहीं लेके जाएंगे। इस शीट पे खाली ये क्या होंगे, नेम वगैरह होंगे। ये डाटा किस पे जाएगा, और शीट पे जाएगा, शीट 2 पे। नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, शीट 2 पे। और इस डाटा को हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, मैनेज करेंगे।